नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। 2026 का मार्च महीना कैसा बीतेगा मीन राशि वालों? यह वीडियो मीन राशि के लिए है और यह वीडियो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है, ये मार्गदर्शन का शास्त्र है। इससे हम कुछ प्लानिंग कर सकते हैं और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मीन राशि वालों को संज्ञान में आ जाए कि मार्च महीना मुझे कैसे प्लानिंग करना है, क्या-क्या संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है। इन सभी विषयों के अनुसंधान में बात करूंगा, जैसे आरोग्य हो गया, फाइनेंस हो गया, विद्यार्थी मित्रों के लिए हो गया, समाज जीवन के लिए हो गया, जीवन साथी के लिए क्या परिस्थिति होगी, हेल्थ कैसी परिस्थिति होगी, क्या कोई परेशानी अचानक से आएगी या नहीं आएगी। सभी विषयों के अनुसंधान में मैं बात करने वाला हूं मीन राशि वालों आपके लिए। लेकिन आपसे अनुरोध भी करूंगा साथ साथ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उनका जयकारा भी लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन राशि वालों, मैंने टाइटल में लिखा है कि एक चेहरे पे कई चेहरे। अब ये क्या बात है? ये इसी बात को मैं चरितार्थ करने वाला हूँ, यही बात आपको समझाने वाला हूँ। तो आप जान सकेंगे कि आपके लिए क्या परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहले आरोग्य के अनुसंधान में क्या-क्या संभावना उत्पन्न होती है, चलिए जानते हैं। आरोग्य में ऐसा है कि गुरु ग्रह की दृष्टि है, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि भई आप किस प्रकार की परिस्थिति से जूझ रहे हो। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, जिसे हम संपूर्ण स्वास्थ्य कहते हैं, वह परिस्थिति आपके साथ ये होने के लिए बहुत कम संभावना है। लेकिन आपकी परेशानी कोई दूसरा जज नहीं करेगा, क्योंकि गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है। गुरु एक ढक्कन है। आपके जो कोई भी परिस्थिति है वो सामने वाले को दिखाई नहीं देती, क्योंकि वह परिस्थिति कंट्रोल में रहती है। फिर भी आपको जैसे कि पेट का दर्द हो गया, घुटनों का दर्द, मुंह में छाले पड़ना, दांत की समस्या, ये सब परिस्थिति हो सकती है। अब ये परिस्थिति ऐसी है कि तुरंत सामने दिखाई नहीं देती। हाँ, कोई शरीर के ऊपर कोई पट्टी आई है, कोई फ्रैक्चर आया है, तो वो सामने वाले को दिखाई देता है। लेकिन ये जो परिस्थिति है, ये सामने वाले को दिखाई नहीं देती। ये केवल आप ही महसूस कर सकते हो कि आप कितने पीड़ित हो। अब बात करते हैं फाइनेंस के अनुसंधान में। धन के अनुसंधान में मीन राशि वालों क्या परिस्थिति यहाँ हो सकती है? हाँ, एक बात बता दूं, आरोग्य के अनुसंधान में मिथ्या भय से आप पीड़ित रहते हो तो इसको त्याग दो। यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं फाइनेंस के अनुसंधान में, यानी कि धन के अनुसंधान में। धन के मामले में परिस्थिति संभल जाएगी। यह कोई बहुत विपरीत परिस्थिति धन के अनुसंधान में मैं नहीं देख रहा, लेकिन आपका हाथ थोड़ा तंग रहेगा। आपके जो पेंडिंग कार्य है, वह पेंडिंग कार्य केवल धन की कमी से रुके रहेंगे और इसी वजह से आप थोड़े मन में से मुरझाए-मुरझाए घूम रहे होंगे। बहुत तेजी धन के मामले में मैं नहीं देख रहा, लेकिन जी हाँ, ये कोई कर्ज लेना है आपको, कोई लोन लेना है, तो वह लोन आप अगले महीने लोन आप ले सकते हो। यह आपके लिए सुगम परिस्थिति का निर्माण यहाँ हो सकता है। अब बात करते हैं जो लोग जॉब करते हैं, उनके लिए कैसी संभावना है? जॉब करने वालों के लिए आप अपनी जॉब छोड़ने की गलती मत करना। परिस्थिति ऐसी होगी कि आपको लगेगा कि सिर्फ यहाँ मुझे तकलीफ है। ऐसी बात नहीं है। आपके यहाँ जॉब के अनुसंधान में थोड़ा संघर्ष है, तो वह संघर्ष आप झेल जाइए, प्रॉब्लम को फेस कीजिए और आप सामने से जॉब छोड़ने की गलती कभी नहीं करना। ये आपके लिए बहुत विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। 2 महीने तक संघर्ष जैसी परिस्थिति है। 2 महीने के बाद जॉब के अनुसंधान में आपके लिए सुगम परिस्थिति का निर्माण हो सकता है, तो आप थोड़ा संभल जाइए। अब आप विवाहित है, आपके बच्चे हैं मीन राशि वालों, तो बच्चों के साथ कैसी परिस्थिति होगी, संतान के साथ कैसी परिस्थिति होगी? बच्चों के साथ आपकी परिस्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन मतांतर होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते ही रहेंगे। कोई बड़ा झगड़ा मुझे नहीं दिखाई देता, लेकिन कोई कोल्ड वॉर जैसी परिस्थिति दिखाई देती है। आप बच्चों को अपनी बात नहीं समझा सकेंगे और आपके बच्चे आपको अपनी बात नहीं समझा सकेंगे।
तो यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसी परिस्थिति रहेगी, लेकिन मैं कोई बड़ा झगड़ा यहाँ बच्चों के साथ नहीं देख रहा। अब जिसको कोर्ट कचहरी चलती है उनके लिए क्या परिस्थिति है। कोर्ट कचहरी चलती है तो आपको तो संयम रखना ही है। कोई ज्यादा उलटफेर या जल्दबाजी करने की आप बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि परिस्थिति उल्टी हो सकती है। आपके ऊपर और इल्जाम आ सकते हैं, आपको अपने आप को डिफेंस करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो बिल्कुल शांत रहिए, जो जैसा चलता है ऐसा धीरे धीरे चलिए, जिसके हम कहते हैं गो विद द फ्लो। ये परिस्थिति आप ध्यान में रखिए, और परिस्थिति में आगे चल के कोई नया मोड़ आएगा, ये भी आप विश्वास रखिए। मैं यहाँ वीडियो के अंत में सात्विक उपाय दे रहा हूँ, जो आपको बहुत हद तक यहाँ मदद कर सकता है। अब जो लोग नई जॉब लेना सोचते हैं, नई जॉब लेना है, कोई किसी के पास जॉब नहीं है, तो क्या उनको जॉब मिलेगी, मार्च महीने में क्या परिस्थिति होगी। नई जॉब लेनी है तो 15 मार्च के बाद कुछ योग बन रहे हैं, तब तक के लिए आप अपने प्रयत्न चालू रखिए, निराश मत होइए, क्योंकि 15 मार्च के बाद ही परिस्थिति सुधरेगी। यह गुरु महाराज वक्री है और साथ ही मंगल राहु के साथ और सूर्य के साथ है, तो कहीं ना कहीं परिस्थिति में कोई बदलाव, यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज जैसी परिस्थिति रहेगी, लेकिन परिस्थिति 15 मार्च के बाद सुधरेगी। तो आप अपना प्रयत्न चालू रखिए, प्रयत्न जो चालू रखेंगे वही आगे जाके 15 मार्च के बाद आपको फल देने वाला है। अब जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या परिस्थिति है। व्यापार में परिस्थिति बिगड़ती हुई मुझे नहीं दिखाई देती। कोई नया बड़ा ऑर्डर लेना है तो थोड़ा संघर्ष होगा। सरकारी कार्य अटका पड़ा है तो उसमें संघर्ष आएगा। आपको सरकार के साथ लेना देना है, सरकारी कोई कार्य अटका है, कहीं कोई जीएसटी है, कहीं कोई फाइल अटकी है, कहीं कोई आपका इंस्पेक्शन है, तो यहाँ आपको सावधान रहना है। यहाँ परिस्थिति दुष्कर हो सकती है। अब जिसको विदेश जाना है उनके लिए अब क्या परिस्थिति है। विदेश जाना है उनके लिए परिस्थिति अच्छी है, तो आप प्रयत्न कीजिए। आपकी परिस्थिति इस प्रकार से है कि अगर भारत से आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति है, आप प्रयत्नशील हो जाइए। लेकिन एक आध बार अगर वीजा रिजेक्ट हुआ तो निराश मत होइएगा, ये परिस्थिति संभल जाएगी। छोटा मोटा प्रवास सभी लोगों को, मीन राशि वालों को हो सकता है। अब ये प्रवास ऐसा कि कोई ना कोई कार्य से आपको आना जाना लगा ही रहेगा। वो इस प्रकार से कि दिन में आप 2 बार घर से बाहर जाते हैं तो अब 3 बार जाना पड़ेगा। जो लोग कभी नहीं जाते उनको रोज जाना पड़ेगा। इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ होती हुई दिखाई देती है। लेकिन कोई चिंता की विषय में यहाँ प्रवास के अनुसंधान में, शॉर्ट जिसको विजिट बोलते हैं, उसके अनुसंधान में मैं नहीं देख रहा। अगर आपको विवाह करना है, पात्र ढूंढ रहे हैं विवाह के लिए, तो क्या विवाह होगा मार्च महीने में। विवाह करना है तो रिश्ते तो आएंगे, बहुत आएंगे, लेकिन ऐसा होगा कि जिसको आप पसंद आए वो सामने वाला पसंद नहीं करेगा, या उसको पसंद आए तो आप रिजेक्ट कर दोगे। इस प्रकार की परिस्थिति होगी। कोई ना कोई बात से, छोटी छोटी बातों से ऐसा लगेगा कि यहाँ कुछ बात नहीं जम रही, ऐसी परिस्थिति होगी। लेकिन यहाँ भी 15-16 मार्च के बाद परिस्थिति यहाँ मुझे अच्छी दिखाई देती है, चिंता मत कीजिए। प्रेम संबंध, जो लव रिलेशनशिप में है और जो प्रेम संबंध बांधना चाहते हैं, उनके लिए कैसी परिस्थिति है। पुराना प्रेम जाग जाएगा। आपको पहले किसी को लाइक करते हो, वो आज फिर से दिल में तार झनझनाएंगे। आप उनको प्रपोज करने के लिए सोचोगे, और आपको प्रेम अलग जाति ज्ञाति में भी हो सकता है, उम्र का बड़ा डिफरेंस भी हो सकता है। इस प्रकार से भी प्रेम होने की संभावना है। सामाजिक संबंध कैसे रहेंगे, हम समाज में रहते हैं तो सामाजिक संबंध के अनुसंधान में सोचना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक संबंध में अब ऐसा है कि जिनके साथ पहले आपकी अनबन हुई थी उनके साथ मेल हो सकता है, और जिसके साथ अभी ताजा ताजा संबंध हुआ है उनसे दूरी बढ़ सकती है। इस प्रकार की परिस्थिति होगी। नए संबंधों में संघर्ष आएगा और पुराने संबंध ताजा होंगे, ऐसी परिस्थिति है। अब विद्यार्थी मित्रों के लिए भी जान लीजिए, परीक्षा का मौसम है। विद्यार्थी मित्रों को ऐसा होगा, अपने अभ्यास के अलावा उनका घर में ध्यान अधिक रहेगा। घर में क्या चलता है, आसपास क्या चलता है, इसके ऊपर ध्यान अधिक रहेगा। तो विद्यार्थी मित्रों आप समझ जाओ, आपको पुरुषार्थ करना है, केवल अपने अभ्यास के ऊपर आप ध्यान दो। खान पान में विद्यार्थी मित्रों को अधिक सावधान रहना है।
मीन राशि वालों, क्या आपके साथ कोई अचानक घटना हो सकती है? कोई भी बड़ी अचानक घटना नहीं होती हुई दिखाई देती, लेकिन हाँ, आपके संबंधियों में किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़े, ऐसी खबर मिलने की संभावना है। जिनके साथ आपके संबंध है, मेल-जोल है, मैं उनके अनुसंधान में बोल रहा हूँ। अब मीन राशि वाले, सभी बातें मैंने बताई है, क्या-क्या संभावनाएं उत्पन्न होगी, लेकिन सात्विक उपाय क्या है? अंततोगत्वा परमात्मा तो सबसे ऊपर है। तो परमात्मा को हम क्या प्रार्थना करें, किस परमात्मा को प्रार्थना करें, ये बात भी सुन लीजिए। बात ऐसी है, जब तन और मन ठीक न हो, तब सात्विक उपाय करने के लिए या भगवान का स्मरण करने के लिए जी नहीं चाहता। लेकिन फिर भी आपको सामने पवन में घूमना है, आपको सामने पवन में दौड़ना है, चिंता मत कीजिए। इसी परिस्थिति में आपको भगवान का भजन करना है। और क्या करना है? महामृत्युंजय का जाप करना है, मंत्र जाप करना है। और महामृत्युंजय का जो मंत्र जाप है, वो बोल के नहीं करना है, मन में करना है, ये बात आप ध्यान में रखिए। देवी कवच का पाठ करना है और शनिवार और मंगलवार आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए मंगलवार और शनिवार। ये सात्विक उपाय है। अगर आप ये सात्विक उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे संघर्ष विराम हो सकते हैं परमात्मा की कृपा से। सभी संभावनाओं के अनुसंधान में आपने जान लिया। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उनका जयकारा भी लिख दीजिए। नमस्कार।